वो बिलावल भुट्टो एक नारा देते हैं, मरसू मरसू सिंध ना देसू। कल से एक और नारा मशहूर हो गया है अली अमीन गंडापुर की, मरसू मरसू बिल ना देसू। पीपल्स पार्टी बड़ी चीखें मार रही है। हनीफ अब्बासी ने बयान दे दिया। हसन मुर्तजा कहते हैं पीपल्स पार्टी ना होती तो आधी नून लीग जेल में होती, और नून लीग ना होती एक सब पे भारी जरदारी दोबारा सदर ना होता। फैसल वाडा किस बात पे फिर डट गए? शहबाज गिल के भाई का क्या मामला है, उसकी क्या कहानी है? शेख रशीद साहब के मतलब बहुत बातें हो रही है, मैं फिर थोड़ा सा तस्करा करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक सुमैर, डेली मुमताज डिजिटल के साथ। नाजरीन, वो बिलावल भुट्टो एक नारा देते हैं, मरसू मरसू सिंध ना देसू। अब कल से एक और नारा मशहूर हो गया है अली अमीन गंडापुर की, वो जो कुछ उन्होंने बिजली ग्रिड स्टेशन पे काम किया है, वो यही है, मरसू मरसू बिल ना देसू। ये क्या मामलात किस तरफ जाएंगे, कितनी कशीदगी और बढ़ेगी, इस पर मैं नाज़रीन आपसे बताऊंगा। फिर पीपल्स पार्टी बड़ी चीखें मार रही है। हनीफ अब्बासी ने बयान दे दिया, और हसन मुर्तज़ा कहते हैं पीपल्स पार्टी ना होती तो आधी नून लीग जेल में होती। बिल्कुल जी, दुरुस्त कहा आपने। और नून लीग ना होती तो एक सब पे भारी जरदारी दोबारा सदर ना होता। फैसल वाडा किस बात पे फिर डट गए, और बहुत डट कर गुफ्तगू की है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। शहबाज गिल के भाई का क्या मामला है, उसकी क्या कहानी है, वो भी मैं बताऊंगा। फिर शेख रशीद साहब के मतलब बहुत बातें हो रही हैं, वो मैं फिर थोड़ा सा तस्करा करूंगा। सबसे पहले मैं आऊँगा नाज़रीन, बिजली की लोड शेडिंग। जो फार्मूला लोड शेडिंग का 2013 से 18 तक नून लीग ने बनाया, उसको फिर और मज़ीद मौसर बनाया उमर अयूब खान ने बतौर वज़ीर तवानाई, इमरान खान की टीम के अहम मेंबर के तौर पे। और उस फार्मूले में ये तय पाया था कि जहां लाइन लॉसेस 80% होंगे वहां 20 घंटे की लोड शेडिंग होगी। अब 20 नहीं 12 घंटे की हो रही है केपीके में लोड शेडिंग, और कानून हाथ में लिया जा रहा है। मैं कोई तासब की बात नहीं करना चाहता, खुदा न खास्ता, हम लोग नहीं करते, दूसरी साइड से आती हैं ये बातें ज़्यादा। और भाई बिल दें ना, मरसू मरसू बिल ना देसू। चोरी रोके ना, चोरी ना होने दें। पेस्को का अमला भी करप्शन में मुलवस होगा, यकीनन, सारे नहीं होंगे मुलवस, ईमानदार अफसर भी वहाँ महकमे में हैं। अब वो लान लाइसेंस जो होते हैं 80%, 90% जिन कंपनियों के, उनका खमियाजा बिल देने वालों को भुगतना पड़ता है। अवैस लगारी खामोश हैं। क्या तय किया हुआ कोई अली अमीन गंडापुर से? कोई जवाब नहीं दिया उसकी बात का। मोहसिन नकवी फिर आन टपके हैं कि जी मैं मुशावरत से मामला तय कराऊंगा। भाई आपने तय कराए थे ना, फिर उसकी खिलाफवर्जी किसने की? मोहसिन नकवी साहब, आपने क्रिकेट का जो अशर किया वो तो अलग कहानी है। सबको जिम्मेदारी का सबूत देना पड़ेगा। बिल सबको देना चाहिए। हाँ, बिजली के रेट कम करने होने चाहिए। ये जो बिजली 50 रुपये से ऊपर यूनिट जा चुके हैं 60 रुपये तक, हर हफ्ते 15 दिन बाद फ्यूल सरचार्ज के नाम पे कभी 3 रुपये, कभी 5 रुपये, कभी 7 रुपये बिल बढ़ा दिया जाता। उसका अजाला कौन करेगा? अवैस लगारी साहब से मैं पूछता हूं। बाकी जो ऑफिशियल्स हैं मिनिस्ट्री के, जो कंपनियों के चीफ्स हैं, उनसे पूछता हूं कि आपने अपनी कारकर्दगी ठीक नहीं करनी
बोझ उन्हीं पे डालना है जिन्होंने बिल देना है, तो फिर एक दिन वो भी आ जाएगा, बिल देने वाले भी अल्लाह अली अमीन गंडापुर की पैरवी करना शुरू कर देंगे। उस दिन से डरें। जब आप लोग रिटायर होते हैं ना, ये फेडरल सेक्रेटरीज, और बाद में जो हालत होती है वो देखी हुई है, सब ने देखी हुई है, मैंने भी देखी हुई है, बहुत से लोगों की देखी हुई है। लिहाजा फैसले वो करें जो काबिल अमल हों, बैठ के बातचीत करनी चाहिए, मामलात मिलजुल के। गवर्नर साहब कहते हैं टिक टॉक और प्रेस कॉन्फ्रेंसों से। गवर्नर साहब अब वज़ीर दाखिला को क्या चाहिए मुस्तकबिल में ये सिलसिला रोकने के लिए कि वहाँ की पुलिस अगर KPK की तामन नहीं करती, FIR भी दर्ज नहीं होती। अब ये जो लाइन लाइसेंस हैं 80% से अगर ये इसी तरीके से सिलसिला चला तो अगले महीने 90% तक पहुँच जाएंगे, और वो 90% जो ही जाएंगे बिल देने वाले पे और 5 रुपये का बोझ डाल दिया जाएगा इजाफी फी यूनिट बिजली बढ़ाने का। ये कोई हल नहीं है। एक ही हल है जो मैं काफ़ी अरसे से कह रहा हूं कि इन कंपनियों को सूबों के हवाले कर दें। NFC का जो पैसा उनको जाता है वो पैसा एक मखसूस टाइम तक एडजस्टमेंट करके वफाक अपने पास रखे, ताकि वफाक पर जो बोझ पड़ता है लाइन लाइसेंस का, करप्शन का, वो कम हो। सूबे चलाएं इन कंपनियों को, प्रॉफिट में लाएं, स्विच ऑन ऑफ करें, खुद करें, फिर जिम्मेदारी भी लें ना। गाली देना तो बड़ा आसान है। अली अमीन गंडापुर साहब, उमर अयूब से जाके पूछें कि आपके सूबे के क्या हालात थे जब वो फेडरल मिनिस्टर थे तो। और जिनको गाली देते हैं वो सबसे ज्यादा बिल देते हैं। ये तर्ज सियासत ना आपके मुफाद में है ना मुल्क के मुफाद में है। दूसरी बात है नाज़रीन, पीपल्स पार्टी गर्म हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात भी हुई है, अभी उसकी तफसीलात आएंगी। जब मैं रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ तो अभी तफसीलात नहीं आई, तो मैं कल उस पर अभी तबसरा कबल उस वक्त नहीं करना चाहता। हनीफ अब्बासी ने एक बयान दे दिया जी, पीपल्स पार्टी की मर्ज़ी से बजट तैयार हुआ, ये हुआ कुछ। वो पहले उन्होंने काकड़ के मतलब भी कह दिया था, अनवारुल्लाह काकड़, गंदम स्कैंडल। उसके जवाब में पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब पंजाब के, वो कहते हैं अगर पीपल्स पार्टी ना होती तो आधी नून लीग जेल में होती। बिल्कुल जनाब, आपने दुरुस्त कहा। तो फिर क्या पीपल्स पार्टी भी जेल में ना होती, आपके साथ नून लीग ना होती, मौलाना फजल रहमान ना होते? ये क्या बात है? हनीफ बाजी की बातों को इतना सीरियस भी आप लेना शुरू कर दिया, वो भी है, आपकी मर्ज़ी है। ना आसफ जरदारी सदर बनते, ना यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट बनते। एक दूसरे के साथ तावन करके ही आप आए हैं ना इक़्तिदार में। अगर नून लीग ने कुछ परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, इकानमी में कुछ बेहतरी आई है, स्टॉक एक्सचेंज मुल्क की तारीख में पहली मरतबा 78,000 पॉइंट पे पहुंच गया, 78,000 पे पहुंच गया, पॉइंट पे रिकॉर्ड बन गया। डॉलर एक जगह पे रुक गया है, महंगाई में 38 से 11% पे आ गए हैं। तो पीपल्स पार्टी को तो फ़ायदा है, बेहतर और परफॉर्मेंस का फ़ायदा होना है पीपल्स पार्टी को भी। तो बजाय फड्डे डालने के तावन करें। हाँ, काबीना में आना है, आए, वेलकम। वो तो वेलकम करने के लिए आपको तैयार बैठे हैं काबीना में आने के लिए। फैसल वाडा साहब हैं, सेनेटर हैं, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस में आज बोले हैं, बड़े डट कर बोले हैं। हुकूमत ने अभी हाल ही में टैक्स लगाया था, पेट्रोल महंगा है पाकिस्तान के अंदर, अगर कोई हाइब्रिड गाड़ी खरीद बाहर से मंगवाता है, इलेक्ट्रिक गाड़ी मंगवाता है, तो टैक्स में छूट दी गई थी। अब उस पे इतना टैक्स लगा दिया गया है कि कोई भी गाड़ी नहीं लाएगा। इस पे सोचने की ज़रूरत है ना। पहले सरकारी मुलाजमीन तो दे रहे हैं टैक्स, हम भी दे रहे हैं, हर बंदा टैक्स दे रहा है, इनडायरेक्ट भी टैक्स दे रहे हैं, डायरेक्ट भी दे रहे हैं। तो ये इस पे सोचने की ज़रूरत है। वाडा साहब ने धमकी दी है
कि कौन ये टैक्स लगवा रहा है और मुझे बोलने पे मजबूर ना किया जाए। वाडा साहब जब बोलते हैं तो फिर वो तौहीन अदालत का नोटिस भी आता है। तो यहाँ भी एक माफिया है गाड़ियों का, वो भी वाडा साहब की बातों से, जो लोकल गाड़ियाँ बनाते हैं वो जिस तरह की बनाते हैं, जो प्राइसेस रखी हुई हैं, किसी का नाम नहीं लेना चाहता मैं, वो भी सबके सामने है। नाज़रीन, एक और मामला है, शहबाज गिल हैं पीटीआई के रहनुमा, अमेरिका में भागे हुए हैं, शिकागो में हैं, वहाँ से बैठ के इदारों के ख़िलाफ़ खूब प्रोपेगेंडा करते हैं। जब यहाँ गिरफ़्तार हुए थे तो कभी व्हील चेयर पर वो क्या रो पड़ते थे, कभी क्या चीखें मारते थे, पता नहीं जो कुछ मामला था, बहरहाल जो भी हुआ उस पर। उनके भाई हैं, वो गुलाम शबीर साहब नाम है उनको, कहते हैं अगवा हो गए हैं, उसका मुकदमा दर्ज हुआ है। अब पता नहीं अगवा हुए हैं या नहीं हुए, अगर हुए हैं तो गलत बात है, अगर उन्होंने कोई कानून तोड़ा है तो उनको गिरफ़्तार करके FIR दे के अदालत से रिमांड लेके प्रोसेस चलाया जाए। ये अगवा वाला सिलसिला कोई ठीक नहीं है। मैं कभी भी इसके हक में, जो भी करते हैं उनको इस हवाले से सोचना चाहिए। मैं आखिर में फिर शेख रशीद साहब के मतलब कुछ दो बातें करूँगा। उन्होंने एक इंकिशाफात किए हैं, कुछ पंडोरा बॉक्स खोला है और वो कहते हैं मैं ख़ुदकशी करना चाहता था। ना शेख साहब, ख़ुदकशी ना कीजिएगा आप। सियासी ख़ुदकशी तो आपकी हो चुकी है, सियासी मौत तो हो चुकी है आपकी, और मुझे नहीं लगता आप इतने बहादुर हैं ख़ुदकशी कर लेंगे। आपकी सियासी हिस्ट्री पिंडी वालों को भी पता है और हम पिंडी वालों को भी पता है। छोड़ दें, ज़्यादा उसमें न जाएं। लेकिन आपके ये जो इंटरव्यूज़ हैं, कुछ आपने इमरान खान के मतलब भी कुछ बातें ऐसी की हैं और कुछ ऐसे हमारे साफ़ी भाइयों को भी इंटरव्यू दिए हैं जिनके बारे में एक तासर पाया जाता है कि वो उनके करीब हैं, उन्हीं को आपने इंटरव्यूज़ दिए हैं। तो क्या पैगाम देना चाहते हैं आप, नई लॉन्चिंग चाहते हैं आप अपनी, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल आप माजी में हमेशा नवाज़ शरीफ के नाम पे जीते, फिर इमरान खान के नाम पे जीते, आप अपने तई 2 दफ़ा लड़े और दोनों दफ़ा आपकी ज़मानत ज़ब्त हुई। ज़रा ख्याल रखिए। ठीक है, मीडिया डार्लिंग आप हैं, और एक मीडिया डार्लिंग फैसल वाडा है आजकल, एक आप हैं, वो तो आज़ाद सेनेटर बन गए, आप आज़ाद हैं। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।